हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, आज क्लास में प्रॉफिट और लॉस का एक ऐसा प्रश्न पढ़ने वाले जो हर एक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। जैसे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ हो गया, एसएसजीडी हो गया। प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न इस टाइप को देखने को मिलता है और वह टाइप है छूट देने पर भी लाभ कमाना। यानी छूट देने पर भी लाभ कमाना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। 5 क्वेश्चन करेंगे और सारा प्रश्न इस टाइप का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। शुरू से अंत तक आपको बस एक ही काम है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और एक ट्रिक से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से, एक दुकानदार 20% छूट देने पर भी 10% लाभ कमाता है। क्रयमूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, सीपी और एमपी का रेशियो ज्ञात करेंगे। याद रखिएगा, सीपी और एमपी का रेशियो। सीपी में क्या करना है, 100 100 में आप डिस्काउंट कीजिएगा डी। ठीक है, और एमपी में क्या कीजिएगा, एमपी में यानी अंकित मूल्य है, एमपी मतलब अंकित मूल्य। ठीक है ना, इसमें 100 और प्लस पी करेंगे, 100 प्लस पी करेंगे। बस यही फार्मूला, यही ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों। इस टाइप का जितना भी प्रश्न होगा ना, कभी भी आपका एग्जाम हॉल में गलत नहीं होगा, इसी तरीका से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा प्रॉफिट लॉस में तो बहुत सारा प्रश्न होता है। तो यह सूत्र किस में लगाएंगे, तो याद रखिएगा, छूट देने पर भी यदि लाभ कमाएगा, कोई दुकानदार छूट देने पर भी लाभ कमाएगा, तो यह फार्मूला लगाएगा, यह ट्रिक लगाएगा, कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, सीपी और एमपी का रेशियो ज्ञात करना है। इसी में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, एक दुकानदार 20% का छूट देता है, राइट। तो क्या करेंगे, 100 में डिस्काउंट करेंगे सीपी के सामने, तो कितना हो जाएगा 80। 100 में 20 को डिस्काउंट करेंगे तो 80 होगा। और एमपी में यानी अंकित मूल्य में क्या करना है, 10% का लाभ कमाता है, तो प्लस पी करेंगे। 10% का लाभ यानी यहाँ हो जाएगा 110, 110। ठीक है, अब यहाँ से रेशियो काट दिए, 0 से 0 कर देगा, तो 8:11 आ गया। 8:11 ये क्या हो गया, ये हो गया सीपी और ये हो गया एमपी, यानी ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया अंकित मूल्य। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 8:11, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसी पैटर्न से बनाएगा। देखिए कितना आसानी से, यदि इसका लेवल बढ़ेगा ना, तो इसी फार्मूला से, इसी ट्रिक से हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक दुकानदार 30% छूट देने पर भी 20% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है, डिस्काउंट देने पर भी 20% का लाभ कमाता है, यानी छूट देने पर भी लाभ कमाता है। तो सीपी और एमपी का रेशियो ज्ञात करेंगे, सीपी और एमपी का रेशियो ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, सीपी के सामने क्या लिखते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 और माइनस 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, चलिए, और एमपी के सामने क्या लिखेंगे, 100 प्लस जो भी हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है ना, चलिए 100 माइनस डिस्काउंट, कितना छूट दे रहा है, 30%। तो 100 में से 30 घटेगा तो कितना होगा, 70। ठीक है ना, और यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है, 20%। तो 100 प्लस 20 यानी 120। ठीक है, देखिएगा 0 से 0 कट जाएगा, 7:12। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सीपी, ये हो जाएगा एमपी यानी अंकित मूल्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, थोड़ा स्टेप अगला बढ़ गया है। ठीक है ना, तो 3 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिएगा। चलिए 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देते हुए एक टीवी सेट पर 10% लाभ कमाया। छूट देने का बाद भी लाभ कमा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अंकित मूल्य 1100 रुपया था, तो उस वस्तु का सीपी ज्ञात करें, यानी क्रय मूल्य ज्ञात करें। बिल्कुल आसानी से बनाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन क्या समझ गए हमने, छूट देने पर भी लाभ कमाता है। चलिए सीपी और एमपी का रेशियो ज्ञात कर लेते हैं। सीपी और एमपी का रेशियो यहीं से पूरा टाइप सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए सीपी कितना है, सीपी के सामने कितना डिस्काउंट दे रहा है, 20%। तो 100 में से 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस डी हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 80। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यानी एमपी के सामने क्या लिखते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट, यानी यहाँ पर कितना है 10, तो 110 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 8:11 हो गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा, लेकिन अंकित मूल्य तो 11 आया, लेकिन अंकित मूल्य कितना दिया है, 1100, 11 नहीं है, 1100 है। ठीक है ना, तो गुना कितना है, गुना 100 है, गुना 100 है, तो यहाँ भी 100 गुना होगा, यहाँ भी सीपी भी 100 गुना होगा, यानी 800। तो सीपी कितना हो जाएगा, 800। तो इस तरह से बनेगा। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए।
CP 800 है। कैसे बनाए देखिएगा, थोड़ा पेन चेंज करके आपको बताते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या किया है, CP और MP का रेशियो ज्ञात किए, ठीक है ना। 100 क्या होता है CP MP, यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट यानी ये घटाए तो 20 आया, और इसमें ऐड किए 10% लाभ यानी 110 है, 0 से 0 कट गया तो 8 रेशियो कितना आ गया 11। लेकिन MP यहाँ पर कितना है, CP यहाँ पर MP कितना है देखिए, अंकित मूल्य है 1100, लेकिन हमें 11 आया है तो गुना 100 ज़्यादा है, तो जो भी CP होगा गुना 100 ज़्यादा होगा, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है, अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है, फिर भी 20% लाभ कमाता है। समझ गए, छूट देने पर भी लाभ कमाता है। चलिए आगे है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। अंकित मूल्य पूछ रहा है कितना होगा, जिसकी लागत मूल्य 450 रुपया, लागत मूल्य हमें दे दिया यानी CP दे दिया है। प्रोसेस क्या है, बिल्कुल सेम है, CP और MP का अनुपात ज्ञात करना है, क्योंकि छूट देने पर भी लाभ कमाता है। चलिए CP और MP का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। CP के सामने क्या करते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में से जो छूट देगा उससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90, 100 में से 10% घटाएं तो 90 हो गया। चलिए आगे है MP यानी अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या करते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 0 से 0 कट जाएगा, 9 और 12 भी कट देगा, 3 से कटेगा 3 और 3 से कटेगा 4, यानी कितना होगा यहाँ पर देखिए 3:4 हो गया। ये 3:4 क्या आया, CP और MP का अनुपात आ गया। लेकिन CP यहाँ पर 450 और CP यहाँ पर आया है कितना 3, लेकिन ये तो गलत है, तो गलत नहीं है, इसको क्या करते हैं गुना कर देते हैं 450, यानी गुना 15 गुना है 115 गुना 15 45 यानी 150, 150 गुना करने पर आ रहा है 450 3 को, तो इधर भी हमें 150 गुना करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इधर भी 150 गुना करिएगा तो 15 5 चौका 60 यानी 600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 600 राइट आंसर हो जाएगा, अंकित मूल्य। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसानी समझ गए। CP MP का पहले अनुपात ज्ञात कर लिए, ठीक है ना। जो अनुपात आया यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर CP दिया है 450, लेकिन 450 नहीं 3 आया यानी गुना 150, तो इधर भी जो MP है इधर भी 150 किए तो 600 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है ना, और लास्ट में एक क्वेश्चन का टेस्ट भी है 5 नंबर के बाद, उसे जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आप क्या सीखे। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपको बनाना होगा, आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपया है। ठीक है, एक दुकानदार 10% बट्टा, यानी बट्टा रहेगा यानी छूट रहेगा एक ही होता है, बट्टा देता है तथा 8% का लाभ प्राप्त करता है, यानी छूट देता है 10%, लाभ प्राप्त करता है 8%। ठीक है, यदि वह कोई बट्टा यानी कोई छूट न दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। ये प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, यानी छूट देने पर भी लाभ कमाता है, तो कहता है यदि छूट न दे तो कितना लाभ कमाएगा। समझ रहे हैं, प्रोसेस क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। CP और MP का हमें रेशियो ज्ञात करना है। क्वेश्चन किसी कैसा भी घुमाएगा, हमें CP MP का रेशियो ज्ञात करेंगे जब छूट देने पर भी लाभ कमेगा। ठीक है, CP MP का रेशियो, CP यहाँ पर क्या लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दे रहा है 10% का बट्टा यानी छूट दे रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90, तो CP हो जाएगा 90। चलिए MP कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य 100 प्लस प्रॉफिट यानी 100 कितना है 8 है यानी 108 हो जाएगा। ठीक है ना, 108 हो जाएगा। आप क्वेश्चन में क्या करता है आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए इसको काटते नहीं आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन का क्या कहता है, यदि कोई छूट न दे, छूट दे नहीं दे रहा है, जब समझिए छूट नहीं देगा तो MP ही SP होता है, MP ही SP के बराबर हो जाएगा। ये भी शब्द याद रखिए, याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। जब इस टाइप का प्रश्न में कोई छूट न दे यानी छूट देने पर भी लाभ कमा रहा है, और लास्ट में कह दिया यदि कोई छूट न दे कितना लाभ कमाएगा, तो MP ही क्या होता है SP होता है, यानी CP इतना हो गया SP हो गया 108। दोनों के बीच का अंतर आप आसानी से बनाएंगे, लाभ प्रतिशत क्या होगा, दोनों के बीच का अंतर कितना होगा 18 हो रहा, और लाभ प्रतिशत कितना किस पर निकलता है CP पर, तो बस निकाल देते हैं, बिल्कुल आसानी से अब तो बन गया सवाल। 18 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 18 बट्टा में 90 गुना में 100, क्योंकि हमें P प्रतिशत ज्ञात करना है ना, P प्रतिशत बराबर, चलिए गुना में 100। ठीक है ना, यहाँ से 18 पंचे 90 हो जाएगा, अब 5 से कर जाएगा 20, यानी 20%, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। समझ गए, एक बार और समझिए, देखिए यहाँ पर पेन चेंज करके आप बताते हैं। क्वेश्चन है CP MP का रेशियो निकालिए,
90 और 108। लेकिन क्वेश्चन हम पढ़े तो आगे कहा कि कोई छूट नहीं दे रहा, यानी छूट नहीं देगा। यानी जब हम सामान खरीदने गए और अंकित मूल्य बोल दिया कि 108 रुपया है, तो कहेगा हम छूट नहीं देंगे, लेकिन तो छूट नहीं देगा यानी 108 में ही देगा। यानी उसका क्या हो गया, उसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, एसपी हो गया 108। यानी ये सीपी हो गया, यही हो गया एसपी। सीपी होगा सीपी एसपी, यानी जब सीपी एसपी हमको पता है तो आराम से हम निकालेंगे कि इतना में खरीदे, इतना बेचा है, इतना का लाभ कमा रहा है, लाभ पर से यहाँ पे निकाल दे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार से बनाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो अगला टेस्ट उससे जरूर दिया कि इस वीडियो से आपने क्या सीखे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, टेस्ट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। ये टेस्ट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर बताएगा, ये सब पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बटा देता है तथा 20% भी लाभ कमाता है, यानी 10% छूट देने पर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है, एमपी कितना है, 800 रुपया है, तो इसका सीपी ज्ञात कर। सीपी आपको कितना होगा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू बाय। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आंसर 110% बताएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर देगा। ठीक है, चलिए बाय दोस्तों।